सुनी आपने ये आवाज़, कितनी क्रिस्पी कितनी करारी चिक्की हमारी बनी है। तो चलिए आज बनाते हैं चिक्की, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है और मकर संक्रांति चिक्की के बिना अधूरी है। तो आज बनाते हैं मूंगफली की चिक्की। तो मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है एक कटोरी, और एक कटोरी भर के हमें चाहिए मूंगफली। तो आप कोई सी भी कटोरी का मेजरमेंट ले सकते हो, जितनी आपको चिक्की बनानी है उतनी बड़ी या फिर छोटी कटोरी आप ले सकते हो। चलिए सबसे पहले हमें मूंगफली को भूनना है, लेकिन यहाँ पर हमें मूंगफली को भूनने में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मूंगफली हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे भूननी है। अगर आप हाई फ्लेम पे भूनोगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से जल जाएगी, तो चिक्की का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मूंगफली हमारी भून के रेडी है। चलिए अब इसे ठंडा कर लेते हैं। मूंगफली ठंडी होगी तो इसके जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक किचन टाल ले लिया है और उसके ऊपर डाल दी है मूंगफली, और उसे 5-7 मिनट के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। 5 से 7 मिनट में मूंगफली अच्छे से ठंडी हो गई है। चलिए अब इसके छिलके निकाल लेते हैं। तो मूंगफली को इस तरह कपड़े में लपेटकर अच्छे से मसलना है, इस तरह अच्छे से रगड़ना है, तो मूंगफली के छिलके आसानी से निकल जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है मूंगफली से छिलके निकालने का। तो ये देखिए मूंगफली के छिलके फटाफट से निकल गए हैं। चलिए अब इसे छान लेते हैं। तो इस तरह का एक ज़ारा ले लेंगे और इस तरह मूंगफली को छान लेंगे तो उसके छिलके और मूंगफली दोनों फटाफट से अलग हो जाएंगे। चलिए मूंगफली हमारी एकदम रेडी है। और अब ले लेते हैं एक थाली। तो थाली के अंदर मूंगफली को डाल के एक गिलास या फिर कोई कटोरी से इसे इस तरह दबाना है ताकि मूंगफली 2 से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए। हम बाजार से जो चिक्की लाते हैं उसमें भी इस तरह की मूंगफली होती है, मतलब कि इतने मीडियम पीसेस उसके होते हैं। तो ये लीजिए मूंगफली हमारी एकदम रेडी है। और अब ले लेते हैं एक कटोरी, मतलब कि जो पहले हमने कटोरी ली थी मूंगफली मेजरमेंट करने के लिए वही कटोरी मैंने ली है, और उसमें मैंने 3/4 कप गुड़ लिया है और 1/4 कप मैंने उसमें डाल दी है चीनी। तो टोटल हमें यहाँ पर एक कटोरी भर के गुड़ चाहिए, मतलब कि एक कटोरी मूंगफली लेंगे तो एक कटोरी गुड़ और चीनी दोनों मिक्स करके लेंगे। यहाँ पर मैंने चीनी का यूज़ क्यों किया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसमें मैंने 2 चम्मच पानी भी डाला है ताकि हमारी जो चाशनी है वो जल ना जाए, और एकदम लो फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। चाशनी पक रही है तब तक और तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर हमें अच्छे से घी लगा लेना है। तो यहाँ पर हमें 2 बटर पेपर चाहिए। तो एक पहले मेरे पास पड़ा था पहले का, वो मैंने ले लिया है, और एक मैंने फ्रेश लिया है। तो दोनों के ऊपर मैंने अच्छे से घी लगा लिया है ताकि जब हम चिक्की को बेले तो बिल्कुल भी वो इसके ऊपर चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक शीट भी ले सकते हो। तो चलिए घी लगाकर मैंने बटर पेपर को रेडी कर लिया है। चलिए अब देख लेते हैं चाशनी। तो यहाँ पर चाशनी हमें कितनी पकानी है वो आपको मैं आगे बताती हूँ। तो गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मतलब कि मीडियम कर दिया है। और अब हम देखते हैं कि चाशनी हमें कैसी चाहिए। तो एक कटोरी में ले लेंगे थोड़ा सा पानी और उसमें डाल देंगे ये चाशनी, और इस तरह हमें चेक करना है। तो ये देखिए इस तरह चाशनी खींच रही है, मतलब कि उसके लंबे लंबे तार हो रहे हैं। तो चाशनी हमारी अभी कच्ची है, बहुत ही कच्ची है, इसे हमें और पकाना है। हमें यहाँ पर चाशनी बनाने में एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि चाशनी हमारी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। चाशनी अगर जो कच्ची रह गई तो हमारी जो चिक्की बनेगी वो एकदम च्यूई बनेगी, जैसे हम च्युइंगम खाते हैं ना वैसी बनेगी। तो यहाँ पर चाशनी को हमें अच्छे से पकाना है। तो दूसरी बार मैंने इसे ले लिया है कटोरी में, 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसे फिर से चेक किया है। तो ये देखिए इस तरह चाशनी एकदम कड़क होनी चाहिए, और आवाज़ सुनिए आप, देखिए इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए। मैं कटोरी में से पानी निकाल के आपको सुनाती हूँ। तो इस तरह की आवाज़ आए तो समझ लेना है कि चाशनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है, और चाशनी में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच भर के इलायची का पाउडर, और 1 छोटा चम्मच भर के डाल देंगे घी। घी अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर डाल देंगे 1 चुटकी भर के सोडा, मतलब कि जो खाने वाला सोडा आता है वो डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने अभी ऑन रखा है लेकिन एकदम लो फ्लेम पे रखा है। और अब इसमें डाल देंगे मूंगफली और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मूंगफली और ये जो चाशनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर लेना है, और फटाफट से ये जो मिक्सचर है उसे डाल देना है बटर पेपर के ऊपर। और अब ये जो काम है हमें थोड़ी सी जल्दी करना होगा, क्योंकि ये जो चाशनी है वो फटाफट से जम जाएगी। ठंड का मौसम है तो इसे जमने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो हमें ये जो काम है वो फटाफट से करना होगा। चलिए ये जो मिक्सचर है उसे मैंने डाल दिया है बटर पेपर के ऊपर, और ऊपर से मैंने जो दूसरा वाला बटर पेपर था वो रख दिया है, और बेलन से इसे बेल लिया है। तो आपको जितनी पतली चिक्की चाहिए उतना पतला आप इसे बेल सकते हो। आप जितना बेल सके उतना बेल लीजिए, क्योंकि चिक्की तो पतली अच्छी लगती है। तो मैंने इसे बेल लिया है। चलिए अब ऊपर वाला बटर पेपर हटा देते हैं।
और अब इसके ऊपर हमें कट लगा लेने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म है तो गर्म में ही अच्छे से कट लग जाएंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो कट नहीं लगेंगे और ये जो चिक्की के पीसीस है वो एकदम स्क्वायर निकल के नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने साइड्स कट कर ली है, तो चारों साइड से पहले कट लगा देंगे और फिर बीच में इस तरह कट लगाएंगे, ताकि ये जो चिक्की के पीसीस है वो एकदम स्क्वायर निकल के आए। जिस तरह हम मार्केट से लेके आते हैं एकदम स्क्वायर, एकदम चौरस, उस तरह के पीसीस निकल के आए। तो यहाँ पर सारे कट मैंने लगा लिए हैं और अब इसे हमें ठंडा होने देना है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं है, मैंने इसे ठंडा होने से पहले ही कट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कितना इजीली ये चिक्की कट हो रही है, एकदम करारी, एकदम कड़क, जिस तरह से मार्केट में मिलती है उसी तरह की चिक्की घर पे बनकर के रेडी है। यहाँ पर हम 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारी चिक्की भी एकदम मार्केट जैसी बनेगी। जैसे कि मूंगफली को अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम पे, और ये जो चाशनी है वो कच्ची नहीं रखनी है, और इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी चीनी। जी हाँ, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बाद में बताऊंगी चीनी मैंने क्यों ऐड की है। चीनी डालने से ये जो चिक्की है उसमें शाइन बहुत ही बढ़िया आती है और एकदम करारी बनती है। तो आप देख सकते हो कि कितनी शाइनी और कितनी करारी चिक्की बनी है। तो 2 से 3 चम्मच जितनी चीनी आप ज़रूर डालें और उसके बाद आप चिक्की बनाएं तो आपकी चिक्की भी इस तरह परफेक्ट ही बनेगी। चलिए अब इसे भर लेते हैं जार में, और इस तरह इसे एयरटाइट जार में भर लेना है। कई बार क्या होता है कि चिक्की एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, तो ऐसा ना हो तो आप क्या करें, एल्यूमिनियम फॉइल या फिर प्लास्टिक रैप ले ले और चिक्की के सिंगल पीसेस को उसमें रैप करके रख ले, तो चिक्की बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।